हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं तैयारी कर रही हूँ इस बार अपनी तुलसी जी की शादी की। तो तुलसी जी का विवाह का जो दिन है वो आ गया था और मैंने एक दिन पहले से ही पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। और इस बार मैं तुलसी जी के लिए जो लहंगा है वो अपने घर पे ही बना रही थी, क्योंकि मैंने धनतेरस पे एक सिलाई मशीन खरीदी थी। तो उसको मैंने ट्राई किया सबसे पहले इनका प्यारा सा लहंगा बना के, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। और उसके बाद बारी आ गई थी इनके शादी के बैनर को बनाने की। तो मेरे पास एक कार्डबोर्ड रखा था जिसको मैंने ना इनके शादी के बैनर के लिए यूज़ किया। और इसका जो फाइनल लुक था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इसके ऊपर लिखा भी था तुलसी विवाह। तो मैं तैयारी पूरी धूमधाम से कर रही थी अपनी तुलसी जी की शादी की। और तुलसी जी का तुलसी विवाह का जो इनविटेशन बैनर होता है वो भी मैंने बना के रेडी कर दिया है। तो ये एक काइंड ऑफ शादी होती है, तो मैं ना इसको पूरी शादी की तरह ही इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो वेलकम बैनर होता है वो मैंने रेडी कर दिया है। और इसमें बहुत जो लाइट दिख रही है ना, यहाँ पे लाइट एक्चुअली जल रही है, इसलिए इतना ज़्यादा फ्लैश मारा है। रात में बहुत सुंदर लगने वाला है। और मैं इनकी विवाह की तैयारी बहुत ही धूमधाम से एक असली शादी की तरह ही करी थी, क्योंकि जब किसी चीज़ के पीछे का रीज़न और लॉजिक हमें पता चल जाता है तो उसकी बनाने के तरीके भी हमारे बदलने लगते हैं। तो मैंने उनके ज्वेलरी भी पूरी तैयार कर ली थी, मिठाई भी यहाँ भी मंगा के रख ली थी। अब बारी आ गई है तुलसी विवाह वाले दिन की। तो आज मैं रंगोली बना रही हूँ और ये रंगोली बहुत ही स्पेशल है। और समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बना रही हूँ, बट ये बहुत ही स्पेशल रंगोली थी। और यहाँ खाने की भी तैयारी साथ साथ चल रही है। और अब बारी आ गई है तुलसी जी के स्टेज को डेकोरेट करने की और अपनी तुलसी जी को भी शादी के लिए तैयार करने की। तो अभी दोपहर का समय हो गया था। मैं तुलसी जी को एक बार अच्छे से दोबारा भी साफ करी थी उनके गमले को। और अब मैं यहाँ पे उनको अपना हाथ का बनाया हुआ जो लहंगा है वो उनको पहना रही हूँ। और ये लहंगा इनके ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसको देख के ना मेरे को लगा कि हाँ, ये शादी वाला फील आ गया है यहाँ पे देखते ही। तुलसी जी को अभी लहंगा चुन्नी पहनाया और वो ना इतनी प्यारी लग रही है कि इसको देख के ना ऐसा लग रहा है कि हाँ, सामने ना एक छोटी सी लहंगा चुन्नी पहनी हुई ना कोई लड़की खड़ी हुई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये है मेरी तुलसी जी का अभी का जो स्टार्टिंग लुक है वो देख लो। उन्होंने सिर्फ लहंगा चुन्नी पहनी और इतनी खूबसूरत दिखने लगी हैं। अब यहाँ पे मैंने शाम होते होते पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी। भगवान जो थे नारायण जी, उनको भी उनके बगल में चौकी लगा के बिठा दिया था। और मैं पहली बार ये पूजा कर रही हूँ, तो मैं अपने तरीके से जितनी तैयारी कर सकती थी मैंने उस हिसाब से सारी तैयारियाँ की हैं। तो मुझे लगता है कि हम जैसे-जैसे चीज़ें करने लगते हैं वैसे-वैसे उनको हम तरीके से सीखते चले जाते हैं और हर बार उनमें और चीज़ें अच्छे से करते हैं। तो मैं पहली बार ही अपनी तुलसी जी की शादी कर रही थी। अब तक तो मैंने जितने त्योहार मनाए उसमें हर त्योहार में मैंने अपनी तुलसी जी को अच्छे से सजाया, पूजा। लेकिन आज शादी थी तो इनको मैंने स्पेशल तरीके से ही पूरा तैयार किया है। और मैं इनकी शादी का कर रही हूँ और शाम होते-होते मैंने पूरी पूजा की तैयारी कर ली। इनका गहने का जो मेकअप बॉक्स था वो पोटली भी मैंने इनके सामने रख दी थी। और हम लोग बस यहाँ पे अब पूजा की तैयारी करके यहाँ पूजा करना शुरू कर दिया था। तो मैंने पहले यहाँ पे नारायण जी को भी हार पहनाया, उसका तुलसी जी को हार पहना के दिया दीपक अपने जो थे जलाए थे। और शादी की विधि देखो हम में से किसी को भी नहीं पता कैसे करते हैं, लेकिन जो मन में श्रद्धा थी और जो लग रहा था जिस हिसाब से, उसी हिसाब से हमने उनका विवाह किया। और मैं यहाँ उनके लिए श्रृंगार का सामान लाई थी, तो मैंने उनको बिछिया चढ़ाई, सिंदूर लगाया और मैंने अखंड जोत भी इस बार जलाई थी। तो अखंड जोत को भी मैंने वहाँ पे मंडप में रख दिया था। तो जिस हिसाब से हमें लग रहा था जो मैं अपने तरीके से कर सकती थी, और मैंने कुछ पूजा विधि यूट्यूब पे भी देख के भी सीखी थी, तो मैंने उन सब चीज़ों को मिलाकर अपने हिसाब से पूरी तैयारी की थी। और जब चीज़ें करते हो आप लोग तो सीखते भी हो, आपके साथ आपके जो बच्चे होते हैं वो भी देखते हैं, वो भी सीखते हैं। शादी मुबारक हो आपको। शादी मुबारक हो भगवान। और मैंने अपने एक तुलसी मैया और नारायण जी का गठबंधन भी करा दिया था। और अब उनकी आरती उतार के हम लोग जो गीत थे वो गा रहे थे तुलसी जी के। और ये पूरा शादी का माहौल ही बन गया था और करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए, घर में त्योहार तो आते हैं, लेकिन हमारे अगर देखा जाए साल में त्योहार बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर भगवान की चीज़ों को भी आप धूमधाम से मनाओ तो पूरे साल में बहुत सारे त्योहार हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं खुद से कर रही थी और कुछ चीज़ें मुझे मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी बता रही थी।
तो ऐसे ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, हम अपने बड़ों से सीखते हैं और हमसे हमारे आगे के जो बच्चे होते हैं, वो भी हमें देख-देख कर ही चीज़ें सीखते हैं। यहाँ मैंने अपनी तुलसी मैया के पैर छुए और विष्णु जी और लक्ष्मी माता जी के भी पैर छू के मैंने पूरी जो पूजा विधि थी उसको संपन्न किया और यहाँ पे अब आरती की बारी आ गई थी। दादी से सीख तो रही देखिए, जैसा मैं कह रही थी बच्चे हम ही से सीखते हैं, तो अद्विका ने अपनी दादी को जैसा आते हुए देते हुए देखा, उसने भी वैसे ही आरती ली थी भगवान की। और ये अब शादी पूरी संपन्न हो गई और आप देख सकते हो कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये रहा मेरे तुलसी जी और विष्णु जी का गठबंधन वाली जो गांठ थी, मैंने दोनों की चुन्नियों को मिला के बांधी है यहाँ पे। तो मेरी तुलसी जी की हमने शादी कर दी है और उनकी शादी बहुत अच्छे से हो गई और उनकी जो विदाई है वो है 27 तारीख को, यानी कि संडे को। तो संडे को मेरी तुलसी जी की विदाई भी होगी और वो भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। और इसी के साथ मैं आज का ये अपना जो वीडियो था तुलसी जी की शादी का वो ख़त्म करती हूँ और फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।